नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी YouTube फैमिली का। और स्वागत आपका आपके गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारा ये वीडियो अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, हमें ये उम्मीद है। कल हमारे ब्रिजमोहन पोखरियाल भाई का कमेंट आया था कि भाई दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दो जल्दी से। तो भाई कल मैं मार्केट में था, कुछ काम से गया था और भाई गाड़ियों का इतना लतर पतर सीन था कि कुछ पूछिए मत। हम शाम को जब मैं गांव वापस लौटा तो 6 बज गए थे, इसलिए वीडियो अपलोड करने का या बनाने का कोई भी टाइम नहीं मिला। तो भाई बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल से समर्थन देते हैं हमें। और साथ में एक हमारी सिस्टर है साक्षी, तो उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। कंटिन्यू ये लोग हमें कमेंट करते हैं, वैसे तो और सभी लोग भी कभी कभी सपोर्ट मतलब उनका कमेंट भी आता रहता है, क्योंकि हम लोग कमेंट से ही जान पाते हैं कि आप लोग कौन कौन हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं। और बाकी जो लोग हमारी वीडियो को वॉच करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट और सहयोग इसी तरह बनाए रखिए भाई के साथ। और साथ में यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से हमारे इंस्टाग्राम आईडी के साथ भी हमारे साथ जुड़िए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च मार के नेगी विलेज 123 हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नेगी विलेज 123, तो आप इससे भी हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं। तो अब आज के रिएक्शन पे वीडियो आएंगे कि किस तरह पहाड़ी भाई ने कौन सा फोन अपने भाई को गिफ्ट किया है, ऑडियंस क्या बोल रहे हैं, और आखिर सगाई में जो कश्मकश चल रही थी कि किसकी गलती के कारण ये सगाई टूटी है। तो अब कुछ रिएक्शन चैनल जो कि सीनियर रिएक्शन चैनल हैं उनके माध्यम से हमें पता चला है कि भाई ये सगाई शायद किस वजह से टूटी है। क्योंकि वो अगर बोल रहे हैं तो जैसा कि वो अपने वीडियो में हवाला भी देते हैं कि भाई हम दोनों फैमिलियों से टच में हैं, दोनों के साथ उनकी बात हो गई थी। और वो सीनियर क्रिएटर कौन है? वो सीनियर क्रिएटर है हमारी ग्रुप की परी ब्लॉग। तो परी ब्लॉग का वीडियो हमने देखा और उन्होंने अपने वीडियो में साफ साफ बताया है कि लगभग क्या वजह रही थी जिस वजह से कि मतलब इनका रिश्ता टूटा था। दोनों फैमिलियों ने भले ही नहीं बताया, लेकिन उन्होंने काफी हद तक वजह बताई और वो वजह कुछ हद तक समझ में भी आई कि भाई हाँ बिल्कुल जो वजह बताई जा रही है तो वो उसके पीछे लॉजिक भी है। तो इसलिए उनका चैनल काफी हमसे सबसे पहले का चैनल है, तो काफी मतलब विश्वसनीय चैनल भी है भाई। और यकीनन जब उनका चैनल पुराना है ना तो उनके इतने सोर्स भी होंगे। जिनका चैनल जितना पुराना होता जाता है, जो क्रिएटर जितना सीनियर होता जाता है, उसका रिसोर्स और उसका जो सोर्स होता है, मतलब इधर उधर जो अपना एक होता है दायरा कांटेक्ट का या जानकारी का, वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, उतनी बड़ी उसकी यूट्यूब फैमिली होती जाती है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले, क्योंकि आज का वीडियो अधूरा ना रहे, तो बात कर लेते हैं पहाड़ी वेदर की। तो आज पहाड़ का वेदर है कुछ ऐसा, धूप बिल्कुल इस समय ठीक ठाक है, कभी कभी बादल बीच में आ जा रहे हैं। टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं तो 28 डिग्री है इस समय, और समय दोपहर का 1 बजा है। अभी ये वीडियो शूट हो रही है और आपको मिलेगी शाम को 5 बजे। और आज तो भाई आजकल मतलब ना पहाड़ों में वेदर के कारण नेट इतना स्लो चल रहा है कि पोस्ट करने में ना हमें इतना रोना पड़ रहा है कि यार हम सोचते हैं कब हमारा वीडियो पोस्ट हो। तो और कल रात तूफान इतना ज्यादा, आजकल पता नहीं मौसम को क्या हो गया है। मौसम विभाग ने बताया था कि एक हफ्ता गर्म होगा आने वाला, एक हफ्ता। अब मौसम में गर्मी तो है, कल दिन भर बहुत गर्मी रही, लेकिन शाम को जो उलट पलट हुआ ना वो भाई क्या बताएं। मतलब आजकल के जो उलट पलट मौसम कर रहा है, तूफान बारिश, इतना ज्यादा तूफान हो रहा है, पेड़ टूट जा रहे हैं, तार उखड़ जा रहे हैं, पूरा मतलब जैसे ही विभाग वाले लाइन को ठीक कर रहे हैं दूसरे दिन तूफान आ रहा है, पोल टूट जा रहे हैं, लाइन टूट जा रही है। बड़ा ही दुर्भाग्य बना हुआ है क्षेत्र में। तो अब बात मेन रिएक्शन पे। तो सगाई किस बात पर टूटी, गलती किसकी थी, ये जानने के लिए हमारी YouTube ऑडियंस ने, मतलब जो सभी क्रिएटरों को फॉलो करती है, उन ऑडियंस ने बहुत लंबा इंतजार किया था। और उनको लगा था कि यार बात क्या हुई, दोनों क्रिएटर में से कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है और आखिर गलती क्यों हुई। बट फाइनली परी ब्लॉग के अनुसार ये हुआ है जो उन्होंने कहा कि उनका जो एक अपना एनालिसिस था और जो उन्होंने इधर उधर से मतलब उनको पता चला होगा कि थोड़ा सा ये जो आजकल ड्रिंकिंग का सीन है ना, तो ये कुछ शायद ऐसा हुआ था। और जिसके अनुसार कि मतलब अंकिता को ये बात ठीक नहीं लगी होगी और इस तरह थोड़ा सा हो सकता है कि छोटी मोटी कसम में उनका रिश्ता टूट गया होगा। अंकिता ने मना कर दिया होगा कि यार आप लोग थोड़ा पीते पाते हैं तो मुझे पसंद नहीं। ये बात पहले से पता नहीं रही होगी तो ये अलग बात है। और थोड़ा सा ताजुब इस बात पे होता है कि अगर इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अंकिता ने अवॉइड किया है
तो क्या ये चीजें पहले नहीं बताई गई थी? क्योंकि सडनली आदमी ना कोई चीज को लेके एकदम से मना नहीं करता, और जब कोई रिश्ता करता है तो चलो मैं ये मान लेता हूं कि परिवार का बैकग्राउंड या लड़के का कैरेक्टर या लड़की का कैरेक्टर कैसा है, इस बात को पता करने में काफी टाइम लग जाता है, मैं मानता हूं। क्योंकि भाई आप किसी से भी पूछेंगे ना किसी के बारे में, तो आजकल समाज में लोग किसी के बारे में बहुत आसानी से नहीं बताते हैं, यकीनन बहुत टाइम लगता है एक दूसरे के बारे में पता करने में, ये चीज नॉर्मली है। लेकिन जब लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं ना, तो वहां पे सारी चीजें पूछी जाती है, और वहां हर किसी से सच बोलने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि शादी जैसे पवित्र बंधन के रिश्ते केवल और केवल सच की बुनियाद पे ही टिकते हैं, बाकी कोई भी बुनियाद उनको टिका नहीं सकती। और सच की अगर बुनियाद पे आपके रिश्ते टिके हो ना, तो शेष कोई भी बुनियाद उनको हिला नहीं सकती। तो ये दो फंडे हैं भाई जीवन के, अगर किसी ने इन दो फंडों का पालन किया है जीवन में, तो उनका परिवार, उनका रिश्ता, उनका जीवन बहुत खुशहाली से बीतेगा, बहुत आनंदपूर्ण होगा। लेकिन अगर इन दोनों का पालन नहीं किया गया है, तो यकीनन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और केवल हानि, दुख, परेशानी, बात विवाद, अपवाद, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहाड़ी भाई हल्का फुल्का ड्रिंक करते भी होंगे, आजकल दुनिया करती है, तो क्या ये बात अंकिता ने पहले नहीं पूछी होगी? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि अगर अंकिता ने ये बात पूछी होगी, तो क्या पहाड़ी भाई ने उस समय झूठ बोला था कि मैं ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता? और सवाल नंबर 3, अगर उसने पूछा था और पहाड़ी भाई ने ये बात बताई थी कि भाई कभी कभार हल्का फुल्का हो जाता है, तो फिर उसके बाद इस छोटे छोटे मामले में रिश्ता तोड़ने की वजह क्यों, और रिश्ता तोड़ने का मतलब क्या है? 3 सवाल ये हो गए, ठीक। अब सवाल एक और, जो कि सवाल नंबर 4, क्या ऐसा था कि पहाड़ी भाई ने बताया था कि यार कभी कभार हो जाता है भाई, लेकिन ये कभी कभार बता के उन्होंने ड्रिंक ज्यादा कर दी और वो लिमिट से बाहर हुए। इस ड्रिंक ज्यादा करने में उन दोनों के बीच कुछ कहा सुनी हुई होगी, और हमेशा जो आदमी नशे में रहता है वो भी कब मर्यादा से बाहर बातें बोल जाता है, उसकी भी गारंटी नहीं होती है। और जो आदमी यकीनन ड्रिंक करने वालों को या नशा करने वालों को पसंद नहीं करता, अगर वो किसी इस तरह के आदमी को नशे की हालत में देख ले, तो उसका गुस्सा भी कब आपे से बाहर हो जाता है, ये भी कोई नहीं जानता। तो क्या ऐसी सिचुएशन आई थी जो रिश्ता तोड़ने की मुख्य वजह थी? ये 4 सवाल हैं। अब इन 4 सवालों में से क्या वजह है कि जो रिश्ता टूटा? आप लोग इसको किस वजह से देखते हैं कि जो रिश्ता टूटा? अब ये 4 सवाल हैं, आप लोग इन 4 सवालों में से बताना। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी अब तक नहीं हुई है, तो आपकी शादी होना इस जन्म में मुश्किल है, तो आप अगले जन्म का प्रतीक्षा करें, अगले जन्म की आप प्रतीक्षा करिए, और इस जन्म में अच्छे काम करिए, तो हो सकता है कि अगले जन्म में आपकी शादी हो जाए, मगर इस जन्म में मुश्किल लग रहा है आपके ग्रहों के हिसाब से। अच्छा, अब इन 4 सवालों में से जो आपके ऑडियंस, हमारी जो समझदार ऑडियंस है, किसी भी क्रिएटर की जो समझदार ऑडियंस है, वो बताइए कि इन 4 जरूरी सवालों में से आपको क्या लगता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग बता रहे हैं कि भाई इन छोटी चीजों की वजह से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसमें एक चीज जानते हैं क्या है? ये आप लोगों के लिए छोटी चीजें हो सकती हैं, उन लोगों के लिए जो खुद नशा करते हैं या खुद नशे की दुनिया में रहते हैं, या जिनकी नजर में नशा ये सब करना गलत नहीं है, ये वो लोग बोल सकते हैं। जो आदमी नशा नहीं करता है, और अगर उसके सामने कोई थोड़ा भी नशा करे, धूम्रपान भी कर लेना, तो यकीनन हम लोगों को बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई, जिस एरिया में शराबी लोग बैठ जाए, जहां कोई धूम्रपान कर ले, जहां कोई कुछ भी इस तरह का, अगर मेरे लिए वहां से हटना संभव है और वहां से दूसरी जगह पे हटना मेरे लिए ऑप्शन है वहां पे, तो मैं जरूर वहां से दूर हो जाता हूं।
और मैं नहीं चाहता मेरे बचपन के जितने भी दोस्त हैं, जब वो लोग इस तरह की पार्टियों में कभी कभार ड्रिंक कर लेते हैं, तो मेरा उनको साफ निर्देश रहता है कि जिस दिन तक आप पार्टी में हैं, ड्रिंक में हैं या किसी भी तरह के नशे में हैं, तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ना ही मुझसे बात करनी है आपने। क्योंकि भाई मैं नशा और नशे वाले से दोनों से नफरत करता हूँ, मतलब नशा से और नशा करने वालों से मुझे दोनों से इतनी बेपनाह नफरत है ना, कि मतलब अगर कोई नशेड़ी मेरे साथ में इस तरह से बैठे और वो बकवास करे या कुछ भी बातें हो, तो मैं उसके लिए क्या बोल जाऊं, मतलब ये खुद मैं भी नहीं जानता कि उस समय मेरा गुस्सा कितना भारी पड़ता है। तो ये होता है। तो सिर्फ ये लोग ना, आप बोल सकते हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत चलो पीना पाना कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, अब भगवान जाने हुआ क्या होगा। जो चीज आजकल अटकलों के मतलब रिएक्शन दौर में और कमेंट सेक्शन में जो चीज हावी हो रही है, हम तो उसके अनुसार बोल रहे हैं। वास्तव में क्या हुआ होगा वो तो एक बात अलग ही है, सिर्फ संभावनाओं पे बातें हो रही हैं। तो कहने का मतलब जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं आपकी राय से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। भले ही आप लोग इसको सामान्य एक घटना माने भाई, पर जो लोग इन चीजों से चिढ़ते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई पंडित धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई किसी धर्म से होता है, और आप बहुत से लोग मीट मांस से नफरत करते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मीट मांस खा लो, या थोड़ा सा मीट मांस कोई खाता है, भाई जिसके धर्म में नहीं, जो छूत मानता है, जो इसका भेद करता है, उसके लिए कैसे संभव हो सकता है ये चीजें। वो तो मामूली नहीं लेगा ना इन चीजों को, वो तो ये बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ये सब करने वाला पसंद नहीं है। हाँ, किसी को अगर ऐसा है कि पता है और उसने उसके बावजूद भी हाँ बोला है, और उसके बावजूद अगर उस चीजों में फिर से बाद में दिक्कत आती है, तो हाँ ये जरूर उसकी गलती मानी जा सकती है कि जिसको पहले बात पता होते हुए उसने हाँ बोला था। लेकिन अगर भाई किसी को पता नहीं है और उसको अचानक से पता चलता है, या अचानक से वो देख लेता है, चलो एक तो सुनी सुनाई बातें होती है, तो आदमी उसको 50-50 में टाल देता है कि छोड़ो यार झूठ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रत्यक्ष देख लेता है, मान ले जाए किसी को शराबी पसंद नहीं है, और कोई बोल दे कि भाई आपका पति या आपका फ्रेंड या आपका फलाना आपका तो शराब पीता है, वो तो भाई उसने हमारे साथ शराब पी थी, उसने ये किया था, वो किया था, आदमी 50-50 में इग्नोर कर लेता है, यार हो सकता है की होगी, अरे चल छोड़ो ना, हो सकता है यार नहीं पी होगी, चलो छोड़ो मारो झाड़ो, हो सकता है, पता नहीं क्या है, लोग बोलते रहते हैं। लेकिन अगर वो आदमी स्वयं नशे की हालत में किसी को देख ले कुछ ऐसी हालत में, तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी और कैसे वो एक्सेप्ट करेगा। और आदमी ये सोच लेता है ना कि अगर चीजें अभी इतनी सामने आ रही है, अभी जबकि बात भी नहीं बिगड़ी बनी है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या पता कल कितनी सामने आती है। इसलिए बेहतर है कि जिस रास्ते में आपको खतरे का आभास हो, जिस रास्ते में आपको सुरक्षा में कोई भी डाउट हो, और जो रास्ता आपको लगे कि ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, उस रास्ते को शुरू में ही छोड़ देना सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि कई बार आपको उस रास्ते पर बहुत आगे जाकर इतनी मुश्किलें और जीवन में इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि आपको ना तो मंजिल पे जाने के लिए कोई मार्ग नहीं दिखता, और ना ही आपके पास वापस आने का कोई विकल्प बचता। ऐसे में आपका जीवन मझधार में फंस जाता है। और कई बार जब किसी का जीवन मझधार में फंस जाता है, तो बहुत बार देखा गया है कि उनके परिणाम काफी गंभीर भी हुए हैं। कभी कभार बहुत बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने आत्महत्या जैसी बातें भी यहाँ पर कर दी हैं ऐसी सिचुएशन में आके। मैं किसी पर्टिकुलर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग ऐसी सिचुएशनों में अक्सर बहुत मझधार में फंस जाते हैं, और जो लोग स्थिति को भांपते हुए, खतरे को समझते हुए, चीजों को एनालाइज करके शुरू में अगर लगे उनको कि नहीं इस रास्ते पे परेशानी है, और दिल में कोई भी डाउट हो जाए, वो भी जीवन रिश्ते जैसे पवित्र बंधन में, तो यकीनन रास्ता पहले ही अलग कर देना चाहिए। वही सबसे बड़ा सुखदायी और वही सबसे बड़ा कल्याणकारी होता है। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहें, लेकिन हमेशा एक आदमी ने वही करना है जो उसको अपने जीवन के लिए सबसे उत्तम लगे। अब एक पॉइंट और उठ रहा है यहाँ पे, मैं उस पॉइंट की सिर्फ विवेचना करूंगा, वो कितना सही है। हम विवेचना करते हैं कंटेंट और कमेंट सेक्शन के को लेके, क्या चीज सही है क्या गलत है वो क्रिएटर भली बात ही जानते हैं। हम उसमें कंफर्मेशन का दावा कभी नहीं करते हैं। तो आजकल कमेंट सेक्शन में एक चीज बहुत ज्यादा हावी हो रही है, और वो ये हो रही है कि पहाड़ी भाई ने अपने अभी अपने भाई को एक एस मतलब अल्ट्रा S24 वगैरह सैमसंग का कोई अच्छा फोन दिया है,
उस समय थोड़ा सा ये भी देखा गया कि थोड़ा सा उनके चेहरे पे जो भाव लग रहा था, तो मतलब यार कुछ थोड़ा सा मतलब हल्का हुआ, एक होता है ना जैसे आदमी एक नॉर्मल उदास होता है, दुखी होता है, तो ऐसा कुछ भाव भी दिख रहा था। जब अंकिता के माता पिता भी घर आए तो वो भी काफी इमोशनल लग रहे थे। तो उन्होंने बताया कि सामान की भी अदला बदली वो लोग कर के आ रहे हैं, जिस दिन घर आए उसी दिन किया उन्होंने सामान की भी अदला बदली। तो यकीनन जब कोई रिश्ता टूट जाता है और ऐसी चीजें हो जाती है तो भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो लोग कह रहे हैं कि जो पहाड़ी भाई ने अपने भाई को फोन गिफ्ट किया है वो फोन अंकिता वाला है। और हाँ, मुझे इतना याद है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि वो फोन वही है या दूसरा है, लेकिन हाँ मैं इतना दावा जरूर कर रहा हूँ। मुझे याद है, मुझे अंकिता का वो ब्लॉग याद है जब उन्होंने बताया था कि पहाड़ी भाई ने मुझे फोन गिफ्ट किया है। अब फोन भी वही था लगभग, बट ये कंफर्मेशन कहना कि ये वही फोन है, इसमें मैं भाई बिल्कुल 100% पुष्टि नहीं करूंगा, पर हाँ संभावनाएं लग रही हैं कि शायद ये वही फोन है। क्योंकि फासला एक दिन का रहा था, जब आगे दिन उन्होंने सामान की अदला बदली की थी तो अगले दिन पहाड़ी भाई का ब्लॉग आता है कि उन्होंने भाई को फोन गिफ्ट किया, जिसकी वजह से माँ इमोशनल हो गई। तो उनकी माँ भी जरूर इमोशनल इसलिए हुई होंगी क्योंकि ये फोन उन्होंने अपनी होने वाली बहू को दिया था, और आज वो चीजें वापस आके मतलब उनके बेटे के पास आई, उनके बेटे ने अपने भाई को दिया है। तो थोड़ा सा ना चीजें बैकग्राउंड में जाके दुखी तो कर देती हैं। हम आज जीवन के जिस दौर में हैं, और यदि बचपन में हम याद करें कि यार जब हम 10-12 साल के थे, 10-15 साल के थे, तो कैसा खेलते थे, कैसा हंसते थे, क्या भागते थे हम लोग, सब कुछ जीवन में ऐसा था। टेंशन जैसी, कल क्या खाना है, शाम को क्या सब्जी बनेगी, ये कहाँ से होगा, वो कहाँ से होगा, इस तरह की चीजों से जब हम लोग बाहर थे तो क्या स्वर्ग जैसा जीवन था वो। लेकिन आज का जीवन है कि दोपहर का खाना हो गया तो उससे पहले, जब दोपहर का खाना नहीं हुआ है उसी से पहले शाम के खाने की टेंशन किया, शाम को क्या बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यदि ये राशन खत्म हो गया तो दूसरी बार कहाँ से आएगा, यदि ऐसा हो गया तो वैसा कैसे होगा, फलाना, मतलब तमाम चीजें आपके जहन में उलझी रहती है। तो आज के दौर में इंसान बहुत बड़े टेंशन में चला गया है, और आदमी के जीवन में आज 1000 क्वेश्चन हैं ईएमआई की रिलेटेड, कि कोई ईएमआई पे फोन लेता है, कोई कुछ करता है, तो मतलब जीवन में हजारों चीजें चलती रहती हैं। लेकिन वो दौर था जब दुनिया में हम बच्चे लोग इस तरह की चीजों से दूर, या आज के बच्चे जो उस दौर में हैं, उस उम्र में हैं, इन सभी चीजों से दूर, आनंद से भरपूर उनका जीवन है। तो चीजें, इन सब अच्छे पलों को याद करके ना, जब आप स्ट्रगल की लाइफ में हो, स्ट्रगल की दुनिया में आप गोते लगा रहे हो, तब अगर आपको ये भावपूर्ण पल याद आते हैं तो यकीनन आदमी भावुक हो जाता है, और आदमी की आंखें छलक उठती हैं, और आदमी का मन उदास होता है। तो ये चीजें होती हैं, ये कॉमन सी चीजें हैं। पर मैं ये बोलूंगा कि हाँ, उन दर्शकों की भाई नजर बड़ी पारखी होती है, बड़ी तेज है, जो पहचान लेते हैं कि हाँ ये वही फोन है। लोगों ने घी का डब्बा पहचान दिया। मैंने एक बार थंबनेल लगाया था प्रियंका योगी तिवारी के लिए कि मतलब तिवारी जी क्या आप घी का डब्बा पहचानते हैं। तो हमारी कोई सिस्टर है भारती पालीवाल जी, वो आजकल तो कमेंट नहीं करती है, पता नहीं शायद सिस्टर तक मेरा वीडियो पहुंच नहीं रहा है या कुछ बात है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि हाँ ये घी का डब्बा जो है वो आशा दी ने प्रियंका को दिया था, ये दिया था 4 साल पहले जब उनके गाँव रेल गाँव गई थी। तो भाई दर्शकों की नजर इतनी पार की है, 4-5 साल दिया हुआ पहले घी का डब्बा पहचान लेते। तो ये तो फोन था जो 4 से 6 महीने पहले ही दिया होगा, तो इसको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर दर्शक बोल रहे हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है, फिर भी मैं 100% कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, बट अगर दर्शक बोल रहे हैं तो यकीनन दर्शकों के बोलने के पीछे काफी हद तक कारण भी होता है। और दर्शकों ने पहले जो अंकिता की गलती बताई थी कि मतलब ये बताया था कि अंकिता ने ही पहले मना किया रिश्ते के लिए, तो अब कुछ हद तक रिएक्शन चैनलों के माध्यम से और कुछ हद तक चीजों के माध्यम से ऐसा लग भी रहा है कि शायद किसी चीज को देख के अंकिता ही नाखुश हो गई होगी, और शायद पहला इनकार शायद उन्हीं की तरफ से हुआ होगा, क्योंकि किसी न किसी की तरफ से तो पहला इनकार हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने एक साथ इनकार किया होगा, तो पहला इनकार तो किसी न किसी की तरफ से होता है। तो शायद वो पहला इनकार अंकिता की तरफ से था, ऐसा अब कुछ समझ में आ रहा है। तो भाई दर्शक कितनी समझदार होती है, कहाँ से खबरें लाते हैं हमारे दर्शक लोग भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो गाइज वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आपको जो 4 सवाल मैंने पूछे उन पर आपका क्या राय है, और हाँ स्थिति वर्तमान में जो है वो फोन वास्तव में क्या वो था जो अंकिता को मिला, और दूसरी बात ये, क्या इस तरह की चीजों में जीवन में पहले सोच समझ से काम नहीं होना चाहिए, पहले एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लेने के बाद ही कोई कदम नहीं उठाना चाहिए क्या? तो कहाँ चूक हुई है, और क्या इस चूक में दोनों शामिल नहीं है? तो कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय भर भर के। और हाँ, आप सदा हमारे जो दर्शक हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही रहता है कि आपके भाई को आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है, हमेशा रहेगी।
और बिना आपके सपोर्ट का आपका भाई कुछ नहीं, इसलिए आप ही हमारे दाता हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप भी कीजिए, आपसे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, अपने फ्रेंड ग्रुप जहां भी हो सके शेयर कीजिए। और मैं कल मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना बेहद बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।